प्रेम में कुछ इस तरह मगरूर हो जाऊंगा मैं, शाम तुम बनना समा काफूर हो जाऊंगा मैं। वाह। मैं जोगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, और तुम जोगर चाहे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं जोगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, और तुम जोगर देखे तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं। प्रेम में कुछ इस तरह मशरूर हो जाऊंगा मैं। श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनेतीन्द्राय नमः। श्रीवादिभीकरमहागुरवे नमः। श्रीमज्जगद्गुरु यतीन्द्राय नमः। श्री कौसले ससदन विहारिणे नमः। ओम। सच कहा स्वामी जी आपने, बात अच्छी है। यह प्रेम ऐसा है जो अपने प्रेमास्पद की अपने प्रति चाहना को देख करके मगरूरी की तरफ बढ़ने लगता है, और मगरूर का मतलब होता है अकर्मण्य, और कुछ करना ही नहीं चाहता। सोचता है मेरे प्रेमास्पद तो हमको खूब चाह ही रहे हैं, अब हमको करना क्या है। सच पूछो तो इसमें यही बात कही गई है। मैं तुम्हें चाह लूं तो हमको चाहो या न चाहो कोई बात नहीं, अगर तुम चाह लोगे तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है उस पर झक मार करके सारी दुनिया को विवश हो करके अपना रुख बदलना पड़ता है। यही तो सूफी संतों ने आशिक और माशूका के बीच के प्रेम को लेकर के दुनिया के लोगों को किस तरह से प्रेम की दिशा में बढ़ाया जाए वह एक प्रयास किया, और उस स्थिति में पहुंचकर जहां आशिक भी मासूका बन जाए, अपने आप मोहिनी के सौंदर्य को देखकर भूत भावन भोलेनाथ आशिक बने, और मोहिनी ही माशूका बनी हुई थी। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और वही मोहिनी मतलब भगवान नारायण ही तो मोहिनी बने थे। असद विषयमंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्नान अमृतम अमरवर्यान आशयत सिंधु मध्यम कपट युवती वेशो मोहयन यह सुरारीन स्तमहमुपसृतानाम कामपूरम नतोस्मि। कपट युवती वेश था ना उनका, युवती न होते हुए युवती का वेश था। वो तो सब कुछ है ना, और कुछ भी नहीं। न स्त्री न षंढो न पुमान न जंतु, न स्त्री हैं न नपुंसक हैं न पुरुष हैं। परब्रह्म परमात्मा का क्या स्वरूप है, अनिर्वचनीय है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यही प्रेम की स्थिति है, वह भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। भगवान जब स्वीकार कर लेते हैं तो उनके स्वीकार में ही सारे संसार का स्वीकार है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। यही बात आप सब लोगों को भी समझनी चाहिए कि जो ईश्वर प्रणिधानाद बा, योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, भक्ति सूत्र, इन सूत्रों में यही सब रहस्य बतलाए गए। हम
मशहूर हो जाए, ये चाहना ही नहीं रहती है अगाध प्रेम के प्रेमी को। वो तो कहता है हमें मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये कोई जरूरत नहीं है। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर न होगी, मरने के बाद होगी चर्चा तेरी गली में। ऐसा समर्पण होता है कि उसमें सब कुछ समर्पित कर देने के बाद भी श्रेय लेने का कोई प्रश्न नहीं रहता है। और प्रेम में तो होता यही है, श्रेय दूसरे को ही देने की प्रवृत्ति हो जाती है। हार्यो खेल जितायो मोही, भरत जी भगवान श्री राम की अग्रज का अनुज के प्रति जो प्रेम है उसका अनुसंधान करते हैं। बाप गिर जाता है, बेटा छाती पर बढ़ जाता है, पटक दिया हमने तुमको। बेटे के चेहरे की उस समय की रौनक देख करके बाप निहाल हो जाता है, गदगद हो जाता है। सबके बाप तो भगवान है। बपनम बापा, बपन करना माने बिया बोना, यही ना बाप का काम है। उसी को बोवनी कहते हैं। बो दिया, जोतनी, बोवनी, रोपनी, लगावनी, ये सब उसी भाषा में आता है। सबके बाप तो भगवान है, क्योंकि सबका वपन करने वाले तो भगवान है, इसलिए सबके बाप है। वाप शब्द बाप बन गया, फर्क इतना ही, वाप जो है बाप हो गया, वपनम वापहा। तो भगवान तो सबको इस भूमंडल में, भूमंडल की क्यारी में सबको बो दिए हैं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींटते ब्रह्मलोक से फिर नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही यहाँ मनुज आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। ये नीचे जो क्यारियां बनी है वो भगवान उसमें सबको बो देते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। गुण कर्म विभागशः, किस बीज को किस खेत में बोना है, उसका क्या गुण है, उसको कैसी मिट्टी चाहिए, उसको सफ़ेद मिट्टी चाहिए कि पीली मिट्टी चाहिए कि काली मिट्टी चाहिए कि दोमट चाहिए, बालू और मिट्टी दोनों मिला हुआ। भगवान उसके अनुकूल बीज के अनुकूल बीज की योग्यता क्या है, बीज के कर्म जो है बीज की योग्यता है, यह समझ करके भगवान बो देते हैं उसको ऊपर से। ये सच में जो अपने परिपूर्ण समर्पण के साथ साथ मशहूर होने की ख्वाहिश का त्याग करते हुए ऐसी मन में किसी प्रकार की ख्वाहिश ही न रहे। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति जो था वो यही था। भगवान कृष्ण के प्रति जो गोपियों का अनुराग था वो यही था, और यही कारण था इस अनुराग की परिणति भगवान कृष्ण के साथ रास विहार के रूप में संपन्न हुई। ये समर्पण और ये विश्वास और यह कुछ भी फेमस हो जाने की भावना न रखना, प्रसिद्ध हो जाने की भावना न रखना। अरे प्रेमी को तो दुनिया अपने आप ही प्रसिद्ध कर देती है। प्रेम में आप जिस चीज को जितना छिपाना चाहेंगे उतना ही वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है, उतना ही वो भगवान कृष्ण का विवाह तो रुक्मिणी जी के साथ हो दुनिया जानती है। भाई राउंड टेबल हुआ था, सीधे अपहरण करके लाए थे और द्वारका में किए थे डंके की चोट पर, सारी दुनिया जानती है। राधा रानी के साथ कब ब्याह हुआ था, कहाँ ब्याह हो था, इसको कोई नहीं जानता है। हाँ, कथाएं जो पढ़े हैं, भांडी रवट में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने विवाह करा दिया, ये सब जानते हैं। लेकिन सोचो तो, इस बात को तो सोचो थोड़ा कि सब कुछ विचार करने की बात है कि जिस चीज को छिपा करके किया ब्रह्मा जी ने, उस चीज को सारी दुनिया में फैला दिया। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, सब लोग कह रहे हैं रुक्मिणी कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण, कोई जप ही नहीं रहा है।
तो ये तो प्रेम में होगा ही होगा। जिस चीज को आप जितना गुप्त रूप से संपादित करना चाहेंगे वह उतना ही ज्यादा विकसित होने लगेगा, उतना ही ज्यादा प्रचार में आ जाएगी बात। तो प्रेमी, यथार्थ प्रेमी उस प्रचार से दुखी नहीं होता, वह प्रसन्न होता है। ईर्ष्या और द्वेष की भावना उसके मन में नहीं रहती है। यही प्रेम की विशुद्धता है। ओम शांति शांति शांति।